Students, and welcome you all to the online class of economics for class 12th। और कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम उस टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे फिर प्रोसीड करेंगे फॉर द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द explanation part, or let's try to understand what is circular flow of income और national income और उसके aggregates क्या क्या होते हैं। So let's get started। है प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मीन्स जहाँ पर प्रोडक्ट्स को खरीदा या बेचा जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस करके तैयार करके वहाँ पर मार्केट में बेचा या खरीदा जा रहा है। जबकि फैक्टर मार्केट वो मार्केट हो गई जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे आपके, ये रहे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चीजें जो है वो अवेलेबल हैं बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। अब फैक्टर बेचेगा कौन, फैक्टर सर्विसेज देगा कौन, वो होगा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। और फैक्टर सर्विसेज को खरीदेगा कौन, वो होंगी हमारी फर्म्स, प्रोड्यूसिंग फर्म्स, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं या वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जो भी है, लेकिन प्रोड्यूसिंग फर्म्स जो भी हैं वो हमारे इन फैक्टर्स को परचेज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, दो सर्कुलर फ्लो में आपको दिख रहा है। कौन कौन से दो सर्कुलर फ्लो हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यस, सर्कुलर फ्लो में आपको पहला जो फ्लो दिख रहा है, बाहर वाला फ्लो विच इज ऑफ रेड कलर, ठीक, ये वाला इधर से ये, ठीक। अब ये क्या है, पहला फ्लो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज का फ्लो जा रहा है किधर की तरफ को, फर्म्स की तरफ को, ठीक है। जबकि अब नेक्स्ट यही सर्कल फिर कंप्लीट होकर फर्म्स को हमने सर्विसेज दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज दी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हमारा कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से। उसके रिटर्न में भी तो उनको मिलेगा ना कुछ, क्या मिलेगा, वो है आपको गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। किसको मिल रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो अब ये जो चीज है, ये आउटर सर्कल आपका, ये शो करता है इकोनॉमी के रियल फ्लो को, ठीक है। ये है इकोनॉमी का रियल फ्लो, आउटर वन, ठीक है। अब बात करते हैं इनर सर्कल की। तो इनर सर्कल में क्या है, इनर सर्कल में एज वी कैन सी, यस, इनर सर्कल में आपका यहां पर आ जाता है क्या, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज मिली, ठीक है। अब पहले तो हमने जो सर्विसेज दी थी यहाँ रियल फ्लो के सर्कल में, सर्विसेज दी थी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, ठीक है। और उसके बदले में अब फर्म्स हमें क्या देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को देंगी इनकम, ठीक है। वो क्या है, फैक्टर पेमेंट्स, है ना। इनके बदले में लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिला, ठीक। अब ये इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई, इसको वापस से वो स्पेंड कहाँ करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, इन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में। तो ये जो इनकम यहाँ से यहाँ आई थी, अब वो इनकम वापस से किधर जा रही है, फर्म्स के पास, ठीक है। तो ये मनी का फ्लो हुआ। रियल फ्लो में किसका फ्लो हो रहा था, सर्विसेज का, ठीक है। जबकि आप अगर बात करिए गुड्स और सर्विस मनी की, यानी आपका मनी फ्लो, ये अंदर वाला क्या बनेगा आपका, ये होगा मनी फ्लो, ठीक। ये हो गया आपका मनी फ्लो, इनर सर्कल। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ मनी जो है इधर से इधर जा रहा है, अगेन फिर इधर से इधर जा रहा है, तो ये आपका हो गया मनी फ्लो। ये टोटल आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी
इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है ये, ठीक। और यहाँ पर आर इंजेक्शंस एंड व्हाट आर लीकेजेस। इंजेक्शन और लीकेजेस क्या होते हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसके साथ में आपकी दो टर्म्स फिर आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं? इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, और दूसरा आ गया आपका लीकेज। तो ये क्या होता है एक्चुअली में? हाँ, वी नीड टू डिस्कस इट। देखो अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो जस्ट अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा, वो था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ टू इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब बात आ जाती है वहां की। देखो ये जरूरी नहीं है हर इकोनॉमी में, ये तो जरूरी नहीं है कि जितना हाउस होल्ड के पास इनकम्स आ रही हैं, हाँ, वो टोटल अपनी इनकम को कंज्यूम कर दे या वो एक्सपेंसेस में कहीं खर्च कर दे, ठीक है। सिमिलरली फर्म्स के लिए भी, आप अकाउंटेंसी में ही पढ़ चुके हैं कि फर्म्स के लिए भी ये नेसेसरी नहीं है कि वो अपनी जो भी अपना टोटल प्रॉफिट आ रहा है या टोटल इनकम आ रही है उसको 100% फिर आगे मूव ऑन कर दें। हमारे पास अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा है कि रिटेन्ड अर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो सब क्या है? फ्यूचर के कमिंग लॉसेस को रिकवर करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक गुंजाइश रहती है इन सब फंड्स के थ्रू। तो सेम चीज है प्रैक्टिकली। ये तो आपका क्या है, एक थ्योरेटिकल वे हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए कि हाँ ये इस तरह से इनकम का फ्लो चलता है। लेकिन रियलिटी में अगर आप बात करिए तो रियलिटी में ये जरूरी नहीं है कि टोटल इनकम को फैमिली अपना कंजम्पशन में इन्वॉल्व कर दे। सिमिलरली फर्म की टोटल इनकम को फर्म जो है वो गुड्स और सर्विसेज के प्रेजेंट प्रोडक्शन में ही लगा दे, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक टर्म निकल कर आ रही है, वो क्या होती है? सेविंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सेविंग। भाई हाउस होल्ड सेक्टर भी अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाकर रख रहा है, सिमिलरली फर्म्स भी अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाकर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स, ठीक। तो अब ये जो सेविंग्स हैं इनका क्या रोल होता है वो हम यहाँ नीचे डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। हियर देखो ये आप देख सकते हो डायग्राम। यहाँ पर 3 सेक्टर इकोनॉमी हम ले रहे हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग फर्म्स। ये तो 2 सेक्टर्स इकोनॉमी आपने अभी जस्ट स्टडी किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 सेक्टर मॉडल, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है। लाइक इन इंडिया इन आवर कंट्री वी आर हैविंग 3 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स है इन पर एक ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। तो अब यहाँ पर किस तरह से इकोनॉमी काम करती है वो आप एक बारी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक सर्कुलर फैक्टर पेमेंट्स की तरफ चल रहा है, एक आपका फैक्टर सर्विसेज की तरफ चल रहा है, ठीक है। बीच में एक थर्ड सेक्टर आ गया जो क्या कर रहा है, आपसे टैक्सेस की डिमांड कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस फर्म्स पे कर रही हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हाउस होल्ड सेक्टर पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, जो भी वेरियस टैक्सेस हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये जो टैक्सेस पे करने का काम हुआ, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये होगा आपका टैक्सेस इक्वल टू आपका हो जाएगा लीकेज, ठीक। बट गवर्नमेंट के पास अब ये जो टैक्सेस कलेक्ट हुए, इन टैक्सेस से वो आगे क्या प्रोवाइड कर रही है? इन टैक्सेस से आगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स और सब्सिडीज दे रही है, ठीक है, फंड्स प्रोवाइड कर रही है। ये आगे क्या हो जाएंगे आपके सब्सिडीज की हम बात कर लें, देन इट विल बी लाइक इंजेक्शंस, ओके, इंजेक्शंस। क्यों होगा ऐसा? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। देखो सबसे पहले इंजेक्शंस और लीकेजेस की डेफिनेशन हमें देख लेनी चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट इंजेक्शन एंड लीकेजेस।
जब आपने सर्कुलर फ्लो मॉडल को ध्यान से देखा तो आपने देखा कि देयर आर थिंग्स दैट इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं आपकी सेविंग्स। ठीक है, ये सेविंग्स क्या करती हैं? मनी इंजेक्ट करती हैं। ठीक है, इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, government purchases and exports, while leakages include savings, taxes and imports। देखिए, आज अगर अपनी इनकम का हम एक पार्ट एज सेविंग रिटेन कर रहे हैं अपने पास, कहीं बैंक डिपॉजिट के तौर पर जमा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम उसको अपने पास रख रहे हैं तब तक इट विल बी कंसिडर्ड एज लीकेजेस। ओके, बट जब उन्हीं सेविंग्स को हम लेकर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका इंजेक्शंस। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एग्जैक्टली सेविंग और इंजेक्शंस और लीकेजेस का। आई विल शो यू इनकम का जो पार्ट, इनकम से आप क्या करके आ रहे हो? सेविंग। बट वो सेविंग्स आपकी क्या कहलाएंगी? लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो वापस से पूरे टोटल एक्सपेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, और फिर अगर आप बात कर रहे हो इनकम, देन सेविंग्स से ये बनकर आई आपकी क्या? लीकेज। अब आप बात कर रहे हो इन सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अब आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स क्या बन गई हैं? ये बन गई हैं इंजेक्शंस। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था आपका जिसके थ्रू आप इकोनॉमी में लीकेज और इंजेक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते होंगे। ठीक, सिमिलरली we can go for the definition also. Injections into the economy include investment, government purchases, exports, while leakage include savings, tax and imports। जो भी टैक्स वगैरह जो लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जा रहे हैं, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर या आपका प्रोडक्शन सेक्टर जो टैक्सेस पे कर रहा है, वो क्या है आपके? वो सब है लीकेज। क्यों? क्योंकि वो वापस से इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहे हैं जब तक, तब तक वो क्या है? लीकेज है। बट व्हेन अगेन इट कम्स एट, जैसे कि गुड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू या फिर कह लीजिए सब्सिडीज के थ्रू वो पैसा आपको रिटर्न में मिलना शुरू हो जा रहा है, जहां पर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में एक ब्रॉडनेस मिल जा रही है, एक एक्सपेंशन मिल जा रहा है। वो एक्सपेंशन आपका क्या कहला रहा है? फिर इंजेक्शन कहला रहा है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट इस क्लास, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दीज टॉपिक्स ओनली and clear out your doubts. And in our next class we will discuss about the national income and its aggregates. It is very important topic, students. Once again I am telling you, it is very important topic, so you need to clarify all the topics very sharply. And I have given you a homework in our last class that you have to find out 5 examples of resident and non-residents of India. I hope you would have done that. Along with this, today I am going to give you some homework. You have to define GDP, residents, citizens,
Along with this, you have to write the definition of national income. That's all for today's homework also. I hope you would have clarified your topics. Go through the complete lecture very carefully and attentively, and along with this, read out your books if available. Otherwise, go for online books or online notes available. And just prepare your handwritten notes in your own language. Thank you and have a nice day.